हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम अपने मन को शांत करके वो सब कुछ पा सकते हैं जो पाना चाहते हैं। एक बार एक बूढ़ा आदमी सुबह सुबह घूमने के लिए गार्डन में गया था। घूमने के बाद जब वो बूढ़ा आदमी घर लौट रहा था तो अचानक उसे पता चला कि जो घड़ी उसने पहनी थी वो कहीं खो गई है। बहुत देर तक गार्डन में घूमने के बाद जब उसको घड़ी नहीं मिली तो वो निराश होकर दुखी मन से एक जगह बैठ गया, क्योंकि वो जो घड़ी थी ना वो उसके मन के बहुत करीब थी। कुछ देर बाद उसको कुछ बच्चों की खेलने की आवाज़ सुनाई दी। उस बूढ़े आदमी ने उन बच्चों को बुलाया और उनको अपनी परेशानी बताई और बोला कि जो भी वो घड़ी ढूंढ के लाएगा मैं उसे पक्का कोई अच्छा सा इनाम दूंगा। ये सुन के वो सारे बच्चे वो घड़ी ढूंढने लगे। बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी जब उन बच्चों को घड़ी नहीं मिली तो ये देखकर वो बूढ़ा आदमी बहुत परेशान हो गया। और जैसे ही वो निराश होकर उस घड़ी के ख्याल को छोड़ने वाला था कि अब वो घड़ी नहीं मिलेगी मुझे, मैं उसको भूल जाता हूँ, तब एक छोटा सा बच्चा वही घड़ी अपने हाथ में लेकर उनके पास में आया। यह देखकर वो बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ और वो बहुत हैरान भी हुआ। फिर उस बूढ़े आदमी ने उस लड़के से पूछा कि वो ये घड़ी कैसे ढूंढ के लाया, क्योंकि तुमसे बड़े बड़े बच्चे भी काफ़ी देर तक उस घड़ी को ढूंढ रहे थे, वो तो ढूंढ नहीं पाए, तुमने कैसे ढूंढ ली, तुमने ये कैसे किया। तब उस बच्चे ने बोला, मैंने तो बस शांत रह के चलते चलते उस घड़ी की टिक टिक की आवाज़ को सुनने की कोशिश की और उसी दिशा में अपने कदम बढ़ाए जहाँ से मुझे टिक टिक की आवाज़ आ रही थी, और इस तरह से मैंने वो घड़ी ढूंढ ली। तो दोस्तों, अगर वो छोटा सा बच्चा शांत रह के अपने मन को कंट्रोल करके अपने मन में शांति ला के वो टिक टिक की आवाज़ ना सुनता तो क्या उस बूढ़े आदमी को अपनी घड़ी मिल पाती। मन को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है और इससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, मैं आज आपको 3 ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपने आप को शांत करके अपने विचारों को कंट्रोल करके अपनी लाइफ में सफल हो सकते हैं। सबसे पहला है बी ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा पॉजिटिव रहें। ऑप्टिमिस्टिक मतलब जो इंसान हर चीज़ के बारे में सकारात्मक सोचता हो, पॉजिटिव सोचता हो, जो अच्छा सोचता हो। दोस्तों, सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, अच्छी हो या चाहे बुरी हो, हमें पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव नज़रिए को हमेशा अपने माइंड में रखना चाहिए। अगर हमारा माइंड अनस्टेबल होगा तो जब भी हम किसी भी बुरी परिस्थिति में आएंगे तो उसको अच्छा करने के बजाय हम सिर्फ उससे हुई गलत चीज़ें या होने वाली गलत चीज़ों पे ही ध्यान देते रह जाएंगे और इससे बाहर आने की बजाय हम और इसमें फंसते जाएंगे। सबसे पहले हमें ये सोच अपने मन से हटानी पड़ेगी कि अगर हम कुछ भी करेंगे उससे हमारा बुरा ही होगा, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। बल्कि हमें इस सोच के साथ आगे बढ़ना होगा कि हमारे साथ किसी भी काम को करने से क्या अच्छा हो सकता है, परिस्थिति से हमें क्या फल या रिजल्ट मिलेगा, ये सोचने की बजाय अगर हम ये सोचें कि हम उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए, तो फिर चाहे कितनी भी नेगेटिव एनर्जी आपके पास हो, अगर आपका दिमाग शांत रहेगा तो आप उस सिचुएशन से आसानी से बाहर आ पाओगे। दूसरा, टेंशन करने और गुस्सा करने से ज़्यादा बेहतर है जो प्रॉब्लम है उसको ढूंढिए और उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को ढूंढने की कोशिश कीजिए। चिंता करने से, गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला है। कई बार हम अपनी लाइफ में बार बार हारने की वजह से टेंशन में चले जाते हैं और हाइपर हो जाते हैं और हमारा मन अनकंट्रोल हो जाता है। ऐसे में हमें ज़रूरत है कि हम अपने शांत मन से अपने काम की तरफ ध्यान दें और ये देखें कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ है। ऐसा करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, जिसके बाद में आपके मन से विचारों की जो सुनामी है वो शांत हो सकती है। तीसरा, अपने आप को बिजी रखें। देखिए, बिजी रहना और मैनेज नहीं कर पाना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप काम कर रहे हो और अपने सपने के पीछे भाग रहे हो, इसका मतलब है आप बिजी हैं अपने सपने को पाने के लिए। और अगर आपके पास 2 काम हैं, 5 काम हैं और आप इनको मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो ये कोई बिजी नहीं होता, ये तो सिर्फ आपकी कन्फ्यूज़न है। आपने कहावत तो सुनी ही होगी कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब हमारे पास कुछ भी करने को नहीं होता तो हमारा दिमाग कुछ उल्टी सीधी बातों को सोचना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, जब भी आप खाली हो तो उस टाइम अपना दिमाग अच्छे कामों को करने में लगाएं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि खाली समय में भी हमें अपने आप को बिजी रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए, आप अपने आप को बिजी रखने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ। जैसे एक्सरसाइज कर ली, जिससे आप फिट भी रहोगे और आपका दिमाग भी सही काम करेगा। या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ कुछ नॉलेजफुल बातें शेयर कर ली या उनसे कुछ नॉलेज ले ली। क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लिया।
या आपने कोई मोटिवेटिंग बुक या वीडियो देख ली जिससे आप अपने आप को मोटिवेटेड या कॉन्फिडेंस फील करो। और अब आप जब खाली बैठे ही नहीं रहोगे तो आपके दिमाग में फालतू ख्याल आएंगे ही क्यों। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने 3 टिप्स को सीखा। मैं इनको रिवाइज कर देता हूँ। बी ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा पॉजिटिव रहें। टेंशन और गुस्सा करने से बेहतर है कि ये देखें कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम की जड़ में पहुँचने की कोशिश करिए। हमेशा बिजी रहें अपने काम के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो माइंड बेंडिंग ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें।